कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। एक भी वैक्सीन की कोई शिकायत नहीं कर सकता कहीं ब्लैक हुई है। सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, आप याद करिए, ये थर्ड वेव, कोरोना की तीसरी वेव को आने से वैक्सीन ने रोका है। कब आई कब गई कोई पता नहीं। और भाइयों बहनों, जब वैक्सीन के कारण हमारी जान बची है, जो लोग दुष्प्रचार करते थे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको करारा जवाब दे जाने की आवश्यकता है कि अगर इस वैक्सीन से हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। भाइयों बहनों, डबल डोज की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी मिलेगा ना। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी लोग बोलेंगे पर्याप्त मात्रा में। दाल, तेल, नमक सब है ना? सभी लोग सहमत हैं? 2017 के पहले भी राशन मिलता था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले राशन नहीं था। ये सारा राशन खाद्यान्न माफिया डकार जाते थे, जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाजवादी पार्टी से हुआ करता था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले राशन नहीं। गरीब का राशन खाते थे, बिजली चेहरा देख करके देखते थे समाजवादी पार्टी से या बहुजन। और भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां आया था, आपकी लोकप्रिय सांसद और यहाँ के मान्य विधायकगण उस समय मौजूद थे जब हम लोगों ने यहाँ के सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। मेडिकल कॉलेज में भी शिलान्यास होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, यह एक कल्पना थी। आज जो कल्पना साकार हो रही है। 2023 में जब मेडिकल कॉलेज का सत्र प्रारंभ होगा, तो भाइयों बहनों, उपचार के लिए सुल्तानपुर के लोगों को लखनऊ, दिल्ली या और जगह नहीं जाना पड़ेगा। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा सुल्तानपुर में ही मिलेगी और नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा यानी डॉक्टर बनने का अवसर भी सुल्तानपुर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज से प्राप्त होगा। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था और नौजवानों, प्रदेश तो वही है, मेडिकल की शिक्षा यानी प्रशासन भी वही है, सुल्तानपुर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज, आय के स्रोत भी वही हैं। लेकिन केवल सरकार बदलने से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, विकास कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गरीबों को राशन फ्री, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, रसोई गैस फ्री भी बन रहा है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए ऋण माफी की कार्रवाई हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी कार्य समान रूप से चल रहे हैं। रोजगार और नौकरी, और अभी तो हमने तय किया है, अन्नदाता किसानों के लिए अभी हमने तय किया है कि हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को स्कूटी फ्री में देंगे। अभी हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो होली और दीपावली पे एक एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे उज्ज्वला लाभार्थियों को। और ये भी तय किया है, अब की बार जब सरकार बनेगी भाइयों बहनों, तो 60 साल से ऊपर की सभी माताओं को, बहनों को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। ये भी तय किया है। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार अब जब बनेगी अगले 5 वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, किसी किसान को ट्यूबवेल का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ्री में बिजली मिलेगी। सरकार ने यह भी तय किया है,
कि हर नौजवान को अब तक हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पिछड़ा नहीं होगा, फिसड्डी नहीं होगा, पहचान का संकट नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए वर्तमान में 1 करोड़, चाहे वह स्नातक या प्रास्नातक वाला छात्र हो, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए वह नर्सिंग या पैरामेडिकल का हो या फार्मेसी का या मेडिकल या इंजीनियरिंग का, वर्तमान में 1 डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स कोई व्यक्ति नौजवान कर रहा है, इन सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में सरकार दे रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है, कहा यूपी के नौजवानों को कहां ये सब दे दिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खानपान का अधिकार है। यानी उनको तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव, न राग न रंग न भाव न भाषा, आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज जब हमें अवसर मिलता महोत्सव का, तो भाइयों बहनों, दीपोत्सव होता है, दीपावली कैसे मनाई जानी, अयोध्या की दीपावली दुनिया के सामने ब्रांड बनती है। रंगोत्सव होता है, बरसाना और वृंदावन की होली कैसे खेली जानी चाहिए, यह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता है। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, देव दीपावली काशी की दुनिया के सामने होती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे होता है, ये प्रयागराज कुंभ दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, तो ये सिपाही खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती अड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। और भाइयों बहनों, मैंने तय किया है, इन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है कि ये नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों बांटा जा रहा है। हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दिया जा रहा है, 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। और यही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा, वह खर्चा, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी अब माँ बाप और अभिभावक के ऊपर नहीं, बल्कि वह खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। हर नौजवान, हमारा यूपी का नौजवान स्मार्ट होगा, और उसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। जो हम लोगों ने गति की है, जो प्रगति की है, इस प्रगति से विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कहा भी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया? कहा कहां विकास है, आपका विकास कहां? मैंने कहा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, बिजली। कहा हम भी दे सकते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा, और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे, तो समझ में आएगा क्या? तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहा हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या कुछ तो एक जगह बता दो। उन्होंने कहा देखिए हमारा विकास हर जगह दिखाई देता है। मैंने कहा कहां?
बिजली में नहीं है, सड़क में नहीं है, गरीब कल्याण के लिए नहीं है। कहां है तुम्हारा विकास, बताओ तो। कहा कि देखिए हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है। बाउंड्री बनाई है, सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। और भाइयों बहनों, सपा बसपा ठीक है ना, सभी लोग सहमत है ना? और मैंने मुझसे पूछा आपने क्या करा है, मैंने कहा देखो हम जो योजना कहा उसने कहा पैसा कहां से आता है। मैंने कहा देखो नियत साफ हो, ठीक है ना, तो पैसा भी आ जाता है। लोग सहमत है ना? नियत साफ हो तो पैसा भी आता है। और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे यहाँ तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। अयोध्या में राम जन्म लेते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान विश्वनाथ यहाँ पर है, माँ गंगा यहाँ पर है, यमुना मैया यहाँ पर है, सरयू मैया यहाँ पर है, भगवान बुद्ध यूपी में है, सब तो यूपी में है। और भाइयों बहनों, मैंने कहा देखिए हमारे पास प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, नियत साफ है, सोच ईमानदार है, तो काम दमदार होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको दमदार और मजबूत सरकार चाहिए या दुमदार और मजबूर सरकार? दमदार सरकार चाहिए ना? तो दमदार सरकार के लिए भाइयों बहनों, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर भी होगा।